बहुत धन्यवाद सबको। प्रभु आशीष करे। परमेश्वर खुदावन सबको बहुत ऐसे आशीष करे, जल्द से जल्द हर एक की प्रार्थना का उत्तर को दे। ठीक है, देखिए आमीन। सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक सच बात बताना चाहता हूँ। इस सारी दुनिया में ना परमेश्वर के लोग जैसे अपने अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने सृष्टिकर्ता से जितने दिल से, मन से, आत्मा से बात करता है, प्रार्थना करता है, ये दुनिया में कोई भी इसे नहीं करता है। ठीक है, दुनिया वालों को प्रार्थना क्या मालूम नहीं है। ठीक है, प्रार्थना मतलब अरे प्रार्थना क्या है मालूम नहीं है। आप किसी कितने भी हाँ बड़ा पंडित को पूछिए, पंडित जी आप मेरे लिए जरा प्रार्थना कर दीजिए खुदा से, वो कर नहीं पाएगा। वो हाँ झूठ मूठ काल का मंत्र बोल देगा वो। हाँ जो याद किया वो मंत्र बोल देगा वो, झूठ मूठ का और बोलेगा, बस जा हो गया। दुनिया में आप किसी के पास, किसी समाज में या किसी समुदाय में कहीं पर भी जाइएगा, परमेश्वर के लोगों की तरह कोई दिल से, मन से, आत्मा से प्रार्थना कर नहीं सकता है। प्रार्थना लोगों को मालूम ही नहीं है। प्रार्थना क्या मालूम ही नहीं है लोगों को, केवल परमेश्वर के लोगों को मालूम है। परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जैसे आप और हम, दुनिया में जितने भी लोग सच्चा खुदा को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर का संतान है, उनकी तरह, अर्थात परमेश्वर के बच्चों की तरह, परमेश्वर के लोगों की तरह दुनिया में कोई भी दिल से, मन से, आत्मा से प्रार्थना कर नहीं सकता है। मालूम ही नहीं प्रार्थना क्या है, उनको मालूम ही नहीं है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का संतान, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा होने से भी प्रार्थना करो बोलने से अपने पिता से, अपने खुदा से दिल से वो प्रार्थना करेगा। ठीक है, दुनिया के लोग क्या करते हैं, रास्ते में चले जाने के समय में अगर कोई मंदिर दिखाई दिया ऐसे कर लेते हैं, और कोई चप्पल उतार लेता है, ऐसे करके बस उठता है, बैठता है, 10-12 बार बोलता है कि बस हो गया मेरा। और कोई के क्या करेगा, नारियल लेके जाएगा, फोड़ेगा पत्थर के सामने, केला लेके रखेगा पत्थर के सामने, बाद में वो केला को बंद रखे उठा के लेके जाता है। ठीक है, कोई नारियल फोड़ता है, कोई केला रखता है, कोई नींबू मिर्ची रखता है, कोई नींबू को क्या करता है अपने पाँव में कुचलता है, नहीं तो नींबू रख देता है गाड़ी की 4 पहियों के नीचे, बस बोलता है कि बस हो गया मेरा पूजा पाठ। ठीक है, कोई बस अपने धागा बांध लेता है हाथ में, बोलता है कि बस हो गया मेरा व्रत पूजा पाठ करिए। कोई पेड़ को धागा जाके बांध लेता है, कोई पेड़ के चारों तरफ घूमता है। और आजकल तो हम देखे यूट्यूब में एक पत्थर रहता है, पत्थर रहता है और छोटा सा द्वार रहता है, पत्थर में छोटा सा जगह रहता है, मतलब उस पत्थर के नीचे से जाके घिसट घिसट के उधर निकलता है, इधर घुसता है उधर निकलता है। कभी कभी क्या होता है, मोटी सी औरत वो भी घुसने के लिए कोशिश करता है, उसी में फंस जाती है। ठीक है, ठीक है, मालूम है ना, कोई पेड़ रहता है, पेड़ में थोड़ा नीचे भी थोड़ा एक एक रास्ता रहता है। तो उसमें कुत्ता बिल्ली जाता है। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे अंधविश्वासी लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के नीचे से अगर ऐसे सो करके घिसट घिसट के जाने से मेरा पुण्य हो जाए करके कुछ लोग जाते रहे। उसी समय मोटी सी औरत है, वो भी प्रयास करती जाने के लिए, फंस जाती है, उसको 10-15 आदमी खींचता है हाथ पाँव पकड़ के। ऐसे करते रहते हैं। आप बोलते कि मेरा हो गया, मेरा साधन, मेरा ईश्वर का भय भक्ति हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का लोग ना दिल से, मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का लोगों को मालूम है ज्ञान और विज्ञान क्या। ठीक है, क्योंकि देखिएगा, एक बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से कुछ पाने के लिए उसको कुछ नारियल फोड़ने का जरूरत नहीं है, उसको नींबू मिर्ची गले में बांधने का जरूरत नहीं है, हाथ में काला धागा लाल धागा बांधने का जरूरत नहीं है। नहीं तो किसी पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, सीधा सीधा माँ को, मम्मी मेरे को भूख लग रही, खाना दीजिए। चिल्लाएगा, प्यार से बोलेगा, नहीं तो मामी के गोद में जाएगा, मामी को पकड़ लेगा, बोलेगा मम्मी मेरे को बस दूध दीजिए, खाना दीजिए। वो होता है। तो परमेश्वर के संतान भी ऐसा ही करता है। परमेश्वर भी अपने बच्चों को यही सिखाया कि बस तुम्हें मांगना है, प्यार से मांगो, दिल से मांगो, आत्मा से मांगो। तो हम लोग परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे, इसी तरह से हम लोग अपने खुदा को मांगते हैं कि खुदा हमें आशीष कीजिए, बाबा हमें आशीष कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे खुदा करके हम मांगते हैं। क्योंकि हम बचपन से जैसे अपने माँ बाप को मांगते हैं, वही हम भी अपने खुदा परमेश्वर के साथ पालन करते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से कुछ पाने के लिए, या माँ बाप से कुछ नाश्ता या खाना या कुछ भी पाने के लिए, कोई भी बच्चा किसी
हाँ, पहाड़ का चक्कर नहीं लगाता है। कोई भी माँ बाप नहीं कहते तो पहले पहाड़ का चक्कर लगाओ, हाँ, इस पेड़ का चक्कर लगाओ, हाँ, जमीन में लेटो, हाँ, अपना हाँ, हाथ को काटो, खून बहाओ, तब जाके तुम्हें मैं खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, रोटी दूंगा। कोई भी पिता माता नहीं कहता है, ठीक है। पिता परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो परमेश्वर के लोगों की तरह दुनिया में कोई प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना का अर्थ, प्रार्थना का मूल्य, हाँ, दुनिया वालों को मालूम नहीं है, केवल परमेश्वर के लोगों को मालूम है। एक बच्चे को मालूम है अपने माँ बाप का प्यार, ठीक है। एक माँ बाप को मालूम है बच्चे का प्रेम, आदर, ममता है, ठीक है। बच्चे को अच्छी तरह से मालूम है कैसे अपने माँ को फुसलाएगा, कैसे अपने माँ को कैसे बस, हाँ, हाँ, कैसे एक्टिंग करने से, कैसे बोलने से माँ खुश हो जाती है और उसको देती है। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चे को भी बहुत मालूम है, अच्छे से मालूम है। हमारे बेटी अगर उसको कुछ चाहिए तो सीधा आके अपने मम्मी के, हाँ, हाँ, गले में लग जाती है और बोलती है धीरे से, हाँ मम्मी मेरे को चाहिए करके। और कृष्णा बोलती तुम्हारे पिता को मांगो ना, नहीं नहीं तुम दो ना, ठीक है। तो बच्चे का और माँ का यही प्यार होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी परमेश्वर का संतान है, इसलिए हम लोग दिन रात रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने पिता परमेश्वर को मांगते हैं, और पिता परमेश्वर सुनता है। याद रखिएगा, बच्चे की पुकार को माँ सुनती है, पिता सुनता, उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर भी हमारे पुकार को सुन रहा है, ठीक है। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करें, ठीक है। इस समय जो भाई बहन लोग अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, जितने भी बहन लोग अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, जरा दिखाइए तो। सुनील शर्मा, और फास्टलिंग में अपने बच्चों को लेकर कौन आए, वीडियो खोलिए। बच्चों को हाथ में जितने बहन लोग पकड़े हैं ना, संतान का आशीष को, जरा आप लोग वीडियो दिखाइए। और जय मसीह भैया। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड बेटा। जय मसीह ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सबको आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सब बच्चे सोए हैं, दिन आएंगे वो लोग भी हमारी तरह प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आमीन, ठीक है। मैं इन बच्चों के लिए जरा प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके दिया हुआ वरदान आज मेरी बहनों के गोद में है। धन्यवाद देते मेरे खुदा, जिंदा खुदा, आपने मेरी बहनों को, प्रभु बहुत सारे बहनों को संतान की आशीष को दिया है। इसी तरह से, इसी रीति से प्रभु, और भी जो बहन लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन बहनों की गोद को आप इसी तरह से भर दीजिए। आप संतान की आशीष देने वाला खुदा है, गर्भ का फल को देने वाला खुदा है, सच्चा खुदा है, मांगने से देने वाला परमेश्वर। प्रभु आज में मेरी बहनों के लिए, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यहाँ पे जितने बहन लोग संतान की आशीष के लिए प्रभु दिन रात इंतजार कर रहे हैं प्रभु, सबके जिंदगी में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। आप देने वाला खुदा है, मांगने का अधिकार आपने हमें दिया है और हम मांग रहे, और आप देने वाला खुदा है। हर एक बहन के गर्भ को छू लीजिए, हर एक बहन को संतान की आशीष को दीजिए। आज जितने बच्चे प्रभु इस ऑनलाइन में ज्वाइन किया है, छोटे छोटे बच्चे, और हर एक बच्चों के ऊपर आप हाथ रखिए, आशीष कीजिए। उस दिन मेरे यीशु राजा, जब बच्चे लोग आपके पास आए, छोटे छोटे बच्चे, आप हर एक बच्चे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को रखा, आशीष की आस भी। यहाँ पे जितने बच्चे ऑनलाइन में दिखाई दे रहे हैं, हर एक बच्चों के ऊपर प्रभु आपके आशीष का हाथ को रखिए और आशीष कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से हर एक प्रभु बच्चे जो आपके दिया हुआ वरदान, मेरे यीशु राजा का वरदान, पिता परमेश्वर का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, परमेश्वर का संतान, छोटे छोटे बच्चे आपने दिया है अपने प्रभु दया अनुग्रह से प्रभु, मेरे बहनों की गोद में दिया, उन बच्चों को आप आशीष कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आशीष मिले, हर एक बच्चों को उज्जवल भविष्य आशीष मिले, स्वास्थ्य, चंगाई, छुटकारा मिले, लंबी उम्र मिले, और इसी तरह हर एक बहनों की प्रभु गर्भ को छू लीजिए और आशीष को दीजिए। धन्यवाद देते खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन।
धन्यवाद प्रभु, सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सबको आशीष करे। इस समय आइए जरा हम लोग और एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। वर्तमान इस प्रार्थना समय कीजिएगा ना ब्रदर, तो मैं पानी रखूंगा। मेरा जो सब्जी फड़ रहा है उसमें बहुत कीड़ा लग गया है ब्रदर, आशीष जरूर बना देना। आशीष पानी, हाँ, छिड़क लेना उस, ठीक है, पेड़ के ऊपर। हम कल छिड़के बना के ब्रदर, तो कुछ तो जरूर, सुधार हुआ। अच्छी बात, प्रभु आशीष करे। ठीक है, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए दान दसवां भाग देते हैं हर एक महीने में। उन परिवारों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। एक वचन को पढ़ेंगे ना, मोबाइल सब लोग बंद रखिए, तो हम समय देंगे बोलने के लिए, ठीक है? ये प्रार्थना के बाद बोलने के लिए समय देंगे। ठीक है, मलाकी का किताब 3 अध्याय जरा निकालिए तो। कोई भी बहन जरा पढ़िए ऊंची ऊंचे शब्द से, मलाकी 3 अध्याय। कौन सा ब्रदर? मलाकी 3 अध्याय। कौन सा? मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय। 3 का कौन सा पद भैया? 6 से पढ़ना है, 6 से आगे। और जरा 12 तक पढ़िए तो। हाँ, सब लोग मोबाइल बंद रखिए। मलाकी 3 अध्याय 6 से 12 तक पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा छिड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आमीन। प्रभु आशीष करे सबको। देखिए, बहुत एक पॉइंट आज मेरे को, सब लोग मोबाइल बंद रखिएगा। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मेरे को आज प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज दुनिया में सुंदर सुंदर मनोहर देश कौन सा देश है? बताइए, कौन सा देश सुंदर मनोहर देश दुनिया में कौन कौन सा देश है? कश्मीर। और आउट ऑफ इंडिया ब्रदर, हम लोग को भारत को छोड़ के सभी जगह परमेश्वर को ठीक ज्यादा है, मानने वाले हैं। आमीन, सही बात। कश्मीर नहीं है, कश्मीर मनोहर देश नहीं है। कश्मीर में हमेशा, हाँ, आतंकवादी उग्रवादी, हाँ, रहता है। हमेशा लोगों को आके गोली मार के जाता है। ठीक है, मनोहर देश मतलब परमेश्वर का देश, जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं। ठीक है, शांति का देश, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इस तरह जितने भी परमेश्वर का देश है, जहां पर लोग उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए, गरीबों की मदद के लिए, हाँ, उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के नाम से दान दसवां भाग देते हैं। हाँ, वो देश मनोहर देश है, सबसे विकासशील देश है
परमेश्वर का देश, ठीक है। वहां का 1 रुपया इंडिया में 80 रुपया होता है, मतलब उन लोगों का 1 रुपया हमारा 80 रुपया से बराबर है, मतलब वो लोग 100 गुना हमसे आगे हैं, ठीक है, 100 गुना हमसे आगे हैं हर चीज में, क्योंकि वो आशीष का देश, मनोहर देश है। वहां का लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा चिंता करते हैं, ठीक है, ठीक है, और परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, अपना दान दसवां भाग देने में कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए आशीष उनका है, ठीक है। परमेश्वर उन देशों में हमेशा उत्तम जलवायु देता है, हमारी तरह इंडिया की तरह इतना धूप बारिश होता है तो हाँ कि सारे अनाज सूख जाता है, और कभी कभी ब्रदर इतना बारिश, हाँ मतलब इतना धूप होता है कि अनाज सूख जाता है, इतना बारिश होता है कि बाढ़ आ जाता है, ठीक है, इतना ठंड पड़ता है कि लोग मर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं, सही समय पर सही, हाँ बारिश धूप और मौसम भी सही रहता है, हाँ खेती बाड़ी भी एकदम बहुत ही अद्भुत रीति से होता है, और उन देशों में कोई गरीब लोग नहीं है, ठीक है, उन देशों में कोई भिखमंगा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई, ठीक है, ऐसे बस रोड के किनारे भूखे प्यासे पेड़ के नीचे, हाँ या रोड साइड में ऐसे पड़े रहने वाला कोई नहीं है, सब आशीष से भरपूर, ठीक है। जयंती सिस्टर क्या बोल रही है? ब्रदर हम लोग के देश में ना, इंडिया में मतलब कि अज्ञानता को जानते हैं तो मूर्ति पूजा में सब कुछ ज्यादा दान देते हैं ना ब्रदर। सच्चा परमेश्वर के लिए तो बहुत कम लोग दान दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग का भारत का जीडीपी इतना गिर गया है अभी फिलहाल में, तो ऐसे हो गया है कि मतलब हम लोग के भारत पूरा लास्ट में ही टाइप आ गया है ब्रदर जीडीपी में देखने से। सही बात है, सही बात है, मतलब दुनिया में सबसे धनवान कंट्री, हाँ नंबर 1, मतलब 100 कंट्री को, मतलब 100 धनवान कंट्री में से भारत देश नहीं, उनका नाम, भारत का नाम ही नहीं है, ठीक है। भारत का नाम गरीबों, हाँ गरीबों के बीच में भारत का नाम है। भारत में, माने दुनिया में जितना गरीब देश है ना, 100 देश धनवान देश है, और 100 देश से छोड़, और जो 100 देश गरीब देश है, वो 100 देश में, गरीब देश में भारत का नाम भी है। भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से मनोहर देश, जिस देश के लोग पूजा करते गंगा मैया में दहा रहा है भाई जी। हाँ ठीक है ठीक है, तो मनोहर देश, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे देश को मनोहर बनाऊंगा, ठीक है। मोबाइल रखिए, बंद कीजिए, थोड़ा सुनिए मेरी बात, ठीक है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे देश को मैं मनोहर बनाऊंगा, आशीषित बनाऊंगा, तुम्हारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कंगाल नहीं रहेगा, कोई हाँ ऐसे बीमार नहीं रहेगा, हाँ परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, अपने कर्तव्य को निभाने से ना परमेश्वर का आशीष रहता है। बहुत सारे बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बहुत सारे बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इंसान जब परमेश्वर को धोखा देगा तो परमेश्वर का आशीष पाएगा क्या? परमेश्वर को धोखा देने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। हाँ, इंसान परमेश्वर को पूछ रहा है कि हाय परमेश्वर, हम कैसे आपको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है तुम दान और 10वां भाग में मेरे मुझे धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, ठीक है। दान 10वां भाग ना देना या परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को ना चढ़ाना, हाँ वो अपने लिए श्राप को जमा करना, या अपने लिए दुख क्लेश संकट को, बीमारी को जमा करना, या परमेश्वर को धोखा देना है, ठीक है। जो लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को नहीं चढ़ाते, उनके घर में कितना भी कमाने से क्या जाएगा? सब कमाई, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बाबा, तांत्रिक, ओझा, नहीं तो कोई ऐसे लूटने वाला आएगा, लूट कर लेके जाएगा, या हाँ लड़ाई झगड़े में, केस मुकदमा में वो सब चलता है। नियमित रूप से परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करके जो दान देते हैं, 10वां भाग देते हैं, या परमेश्वर के लिए धन्यवाद का जो भेंट चढ़ाता है ना, कभी उसके जीवन में कभी भी ना, ठीक है, उसके जीवन में कोई पाप और श्राप का बंधन नहीं रहता है। तो इस तरह बहुत सारे परिवार, ठीक है सिस्टर, हम बता देंगे, ठीक है। अभी वर्तमान सब लोग आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे, जितने परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए दान 10वां भाग देते हैं ना, प्रभु सबके लिए आकाश का द्वार को खोलना है, आकाश का झरोके खोलना है, हाँ आकाश का जो धन का भंडार, स्वर्गीय धन का भंडार को खोलना है और उन्हेलना है, ठीक है।
परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, मैं तुम्हारे वंश को ऐसे आशीषित करूंगा, दुनिया में तुम सबसे ऊंचे होंगे, दुनिया में सब तुम मस्तक बनोगे, तुम्हारे वंश, तुम्हारा पीढ़ी दुनिया में सिर बनेगा। तो उसी तरह आज सारे, ठीक है, दुनिया को राज करने वाले अब्राहम का संतान ही, ठीक है, अब्राहम का संतान ही सारे दुनिया में राज कर रहा है आज, ठीक है। इसराइल इतना छोटा सा देश है, दुनिया का सबसे छोटा सा देश है, जहाँ का आबादी आपका, हमारा यूपी बिहार का आबादी जितना, उससे भी बहुत कम है। हमारा उड़ीसा या यूपी बिहार का आबादी, हाँ, उससे भी बहुत कम है उनका आबादी, लेकिन दुनिया में सबसे नंबर 1 आगे है, ठीक है। देखिए, भारत का तुलना में अमेरिका का आबादी कुछ नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस, रसिया, ये देश भारत का तुलना में कुछ नहीं है। हाँ, भारत तो उनसे 10 गुना जनसंख्या में अधिक है, फिर भी वो लोग हमसे 100 गुना, हाँ, आशीष में आगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करके जो लोग जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में सच्चा खुदा की उपासना, आराधना करते हैं और खुदा के राज्य के लिए धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं, वो लोग हमेशा आशीषित होके जाते हैं, ठीक है। इसलिए आइए वर्तमान सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे। जितने भी परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए दान 10वां भाग देते हैं, इस महीने में भी बहुत सारे परिवार दिए हैं, प्रभु उन परिवारों को बहुत ऐसे आशीष करें। मैं चाहता हूँ इस समय सब लोग घुटने में आना है और उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना है, घुटने में आके प्रार्थना करना है। दान 10वां भाग देने वाले परिवार के लिए घुटने में सब लोग आना है, घुटने में प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर, ठीक है, अपने आशीष का द्वार को खोलना है और परमेश्वर उन परिवारों के जीवन में आशीष बहुतायत से बरसाना है। सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे, सब लोग घुटने में आइए और सब लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग मोबाइल